श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो अकेले रहने का आनंद लेना सीखें। अपने मन की किताब किसी ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो उसे पढ़ने के बाद आपको समझ भी सके। दौलत सिर्फ रहन सहन का तरीका बदल सकती है, बुद्धि, नियति और तकदीर नहीं। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों की सबसे बड़ी सजा है। लोगों को वक्त देना सीखो। रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। जहां आप कुछ नहीं कर सकते वहां एक चीज जरूर कीजिए, कोशिश। कोई भी रिश्ता बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी लिखना, पर उसे निभाना उतना ही मुश्किल है जैसे पानी पर पानी लिखना। जब लोग आपकी तारीफ करें तो उसमें झूठ खोज, और अगर आलोचना करें तो उसमें सच की तलाश कीजिए। मौत की बाहों में ही आराम है। जिंदगी तो एक झूठे सौदे का नाम है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से जुबान ही करवाती है। दर्द कम नहीं होता, बस सहने की आदत हो जाती है। कोई लाख खूबसूरत ही सही, लेकिन अगर वह ईमानदार और वफादार नहीं तो कुछ भी नहीं। दिल बड़ा होना चाहिए। बातें तो सभी बड़ी बड़ी कर लेते हैं। किसी व्यक्ति के लिए औरत भी अजीब चीज है। मिल जाए तो नजर नहीं आई, अगर नहीं मिले तो उसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। जो वफादार होते हैं वो हर किसी के दीवाने नहीं होते। बुरे लोगों की संगति ही नरक है, और जो व्यक्ति उस बुरी अवस्था से बच गया वह स्थिति ही स्वर्ग समान है। सभ्यता के साथ बात करने वाले मनुष्य को इज्जत हमेशा मुफ्त में मिलती है। अगर प्रतीक्षा सीमा से अधिक हो जाए तो मिलन का मोह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। आपको डुबाने के लिए दुनिया में ऐसे लोग भी बैठे होंगे जिनको तैरना खुद आपने ही सिखाया होगा। हम जिंदगी में बहुत सी चीजों को खो देते हैं, नहीं जल्दबाजी में बोलने पर, और हां, देरी से बोलने पर प्रेम की धारा बहती है। जिस दिल में चर्चा उसकी होती है। हर महफिल में खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और अगर दूसरों से करोगे तो कई सवाल और खड़े हो जाएंगे। जैसे घर के निर्माण में एक एक ईंट का महत्व होता है, वैसे ही चरित्र के निर्माण में भी एक एक विचार का महत्व होता है। इसीलिए अपने विचारों को शुद्ध बनाइए। गैरों को क्या खबर के दिल किस बात पर दुखता है। लोग कहते हैं कि माफ कर देना चाहिए, मगर इंसान की गलतियां माफ की जाती है। चालाकियां नहीं, वही सबसे तेज चलता है जो अकेला चलता है। हर एक सफल व्यक्ति का संघर्ष दर्दनाक होता है। अच्छे दिखने में और अच्छे होने में बहुत फर्क होता है। हर यार को राज मत बताओ, क्योंकि यहां यारों के भी यार होते हैं। मेरा भरोसा ऐसे ही नहीं टूटा। इस दुनिया से मैंने देखा है अपनों को गैरों के साथ दिल लगाते। जिसने अपनों को बदलते देखा है वह हर परिस्थिति का सामना नहीं कर सकता है, न जाने क्यों। अब मुझे लगता है कि अपनी बातें अपने दिल तक ही रखनी चाहिए। अगर तुम दूसरों को खुश करने के लिए काम कर रहे हो, या इस ऐसे कोई काम टाल रहे हो कि वे क्या सोचेंगे, तो तुम सही रास्ते से भटक चुके हो। कोई महान चीज अचानक नहीं बनती। जैसे अंजीर का पेड़ पहले फूल आता है, फिर फल, और फिर वह पकता है। यह सोचना सही नहीं है कि लोग आपको उसी तरह देखेंगे जैसे आप खुद को देखते हैं। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से मिलने वाली हर खुशी उसे सिर्फ हंसा सकती है, परंतु अंदर से खुश नहीं रख सकती। ईश्वर को आखिरी उम्मीद नहीं, पहला भरोसा बनाइए। जो कुछ भी आप करते हैं उसे भगवान को अर्पण करते जाओ। ऐसा करने से आप सदा जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव करोगे। फूलों को खिलने दो, मधुमक्खियां अपने आप उसके पास आ जाएंगी। चरित्रवान बनो, जगत अपने आप मुग्ध हो जाएगा। चरित्र एक वृक्ष है और प्रतिष्ठा, यश, सम्मान उसकी छाया। लेकिन विडंबना यह है कि वृक्ष का ध्यान बहुत कम लोग रखते हैं और छाया सबको चाहिए। मनुष्य की चाल धन से भी बदलती है और धर्म से भी बदलती है। पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, परंतु कान में गया हुआ विष कई संबंधों को मार देता है। श्री कृष्ण कहते हैं हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्याओं को ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी समस्या समझता है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, बस यह हम पर निर्भर करता है कि हमें किससे आशा रखनी है और किस पर विश्वास करना है। संघर्ष की राह पर जो चला है वही संसार को बदलते हैं। जिसने जंग रातों में जीती वही सूर्य बनकर निकलता है। सफलता खुद से जन्म लेती है, दूसरों से नहीं। यह पूरी तरह से हम पर निर्भर करता है कि हम कैसे मेहनत और स्ट्रगल कर रहे हैं। खुशी का केवल एक रास्ता है
और वह है उन चीजों की चिंता करना बंद करना जो हमारे बस में नहीं है। दूसरों के साथ अपनी बातचीत में दया, सहानुभूति और करुणा की शक्ति को कभी कम न समझे। अगर आपको नेतृत्व दिया गया है तो जिम्मेदारी लेने के बारे में सोचो, बहाने बनाने के बारे में नहीं। अपने पास आने वाले अवसर का इंतजार ना करें, अपने अवसर स्वयं बनाएं। केवल पैसा और शोहरत कमाना ही काफी नहीं है। मुझे छोटा लेकिन कर्मा में जीवन दो, ना कि लंबा और महत्वहीन जीवन। अगर तुम दूसरों को खुश करने के लिए काम कर रहे हो या इस ऐसे कोई काम टाल रहे हो कि वे क्या सोचेंगे, तो तुम सही रास्ते से भटक चुके हो। कोई महान चीज अचानक नहीं बनती। जैसे अंजीर का पेड़ पहले फूल आता है, फिर फल और फिर वह पकता है। फालतू बैठे रहने से अच्छा है आप दुख के रास्ते पर ही चल पड़े। अरे कुछ नहीं मिला तो क्या तजुर्बा तो नया होगा। एक सफल व्यक्ति वह है जो औरों द्वारा अपने ऊपर फेंके गए ईंटों से एक मजबूत नींव बना सके। मूर्खों का दुख समय के साथ दूर हो जाता है और समझदार उसे अपने विवेक से मिटा देते हैं। स्वतंत्रता ही जीवन का सबसे योग्य उद्देश्य है। इसे उन चीजों की अनदेखी करके प्राप्त किया जा सकता है जो हमारे नियंत्रण से बाहर है। दूसरों के संकुचित विचार और परेशानियां संक्रामक हो सकती हैं। अनजाने में दूसरों की नकारात्मक और बेकार सोच को अपनाकर खुद का नुकसान ना करें। अब मैं किसी के बहकावे में नहीं आता। एक शख्स ने मुझे इतना समझदार बना दिया है। दिल 1000 बार चीखे, उसे चिल्लाने दो, जो आपका नहीं उसे जाने दो। एक फकीर मेरे जिस्म को छूकर बोला, क्या अजीब लाश है, सांस भी लेती है, बताओ तो कैसे निकलता है जनाजा उनका। वह लोग जो अंदर से मर जाते हैं, अजीब दस्तूर है जमाने का। अच्छी यादें पेन ड्राइव में और बुरी यादें दिमाग में रखते हैं। भूलाकर गीता का ज्ञान मानवता सदा हारी है, इसलिए संसार में कहीं ना कहीं महाभारत जारी है। सभ्यता के साथ बात करने वाले मनुष्य को इज्जत हमेशा मुफ्त में मिलती है। अगर प्रतीक्षा सीमा से अधिक हो जाए तो मिलन का मोह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। प्रेम के स्पर्श में दोष को मिटाने की विलक्षण शक्ति होती है। गलतियां कीजिए, वह तो सबसे होती है, लेकिन कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। यहां धूप क्या क्या सावन, बहारें भी बरसती है। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर आपने हो तो संभालने में बहुत वक्त लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी कद्र तभी करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। अपने सच्चे उद्देश्य से जुड़े रहो, चाहे आसपास कुछ भी हो रहा हो। जो व्यक्ति तुम्हें क्रोधित कर सकता है वह तुम्हारा स्वामी बन जाता है। वह तुम्हें तभी क्रोधित कर सकता है जब तुम स्वयं को उससे परेशान होने दो। यदि तुम्हारे बारे में कुछ बुरा कहा जाए और वह सच हो तो खुद को सुधारो। यदि वह झूठ हो तो हंसकर टाल दो। जब कोई इंसान दूसरों से धोखा खाता है तो वह उनसे लड़ जाता है, लेकिन जब कोई अपनों से धोखा खाता है तो वह चुप हो जाता है। सामने मीठी मीठी बातें करें और पीठ पीछे काम बिगाड़े। ऐसे मित्रों से दूर ही रहना चाहिए। फिलहाल इसी में जिंदगी गुजर रही है, बस एक उम्मीद हमें रोक रखी है, शायद इसी बार सिलेक्शन हो जाएगा। मत सोच, जिंदगी के बारे में जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। सम्मान चाहे सबका करो, लेकिन इज्जत उतनी दो जितनी सामने वाला आपको देता है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को मानते हैं। लोग अगर बदलते हैं तो बदल जाने दो, सब पीछे आएंगे, बस अच्छा वक्त आने दो। ऐसे लोगों से सदा बच के रहना जिनके दिलों में भी दिमाग होता है। देखा है मैंने, यह आलम इस जमाने में बहुत जल्दी थक जाते हैं। लोग रिश्ते निभाने में पहले जानो कि तुम कौन हो, फिर खुद को उसी के अनुसार सजाओ। दूसरे लोग क्या सोचते हैं या क्या करते हैं, इसकी परवाह किए बिना अपने आप को उस चीज से जोड़े जो आध्यात्मिक रूप से श्रेष्ठ है। हम सब इस दुनिया में कुछ पलों के मेहमान हैं, तो जीवन का आनंद लीजिए, उसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। सब कुछ ठीक है। कभी कभी काम से छुट्टी लेना, क्लास बंक करना, किसी एग्जाम में कम मार्क्स लाना या छोटे भाई बहनों से कभी झगड़ना, सब ठीक है। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की तुमको रक्षा करनी पड़ती है, पर ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। कभी कभी सही दिशा में सबसे छोटा कदम आपके जीवन का सबसे बड़ा कदम बन जाता है। स्वयं को अपनी भावनाओं से अधिक मजबूत रखने का प्रयास करें, अन्यथा
जीवन के प्रत्येक पड़ाव में हर बार स्वयं को ही हारेंगे। सफलता का एक मूलभूत नियम है कि आप अपनी गलतियों के साथ साथ दूसरी की गलतियों से भी सीखते चले और आगे बढ़े। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे बेहतर है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। किसी को बेहद चाहने से मोहब्बत नहीं मिलती। आज की मोहब्बत को पाने के लिए बैंक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। मूर्खों का दुख समय के साथ दूर हो जाता है और समझदार उसे अपने विवेक से मिटा देते हैं। स्वतंत्रता ही जीवन का सबसे योग्य उद्देश्य है। इसे उन चीजों की अनदेखी करके प्राप्त किया जा सकता है जो हमारे नियंत्रण से बाहर है। क्रोध में बोला हुआ एक कठोर शब्द भी इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को भी एक बार में ही नष्ट कर सकता है। जिंदगी तो उस वक्त बदल गई थी जब वह लोग बदल गए जो जिंदगी हुआ करते थे। खुद से दोस्ती हुई तो पता चला कि मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। बहुत सारे दोस्त नहीं बनाओ वरना तुम अपनी पीठ से चाकू निकालते निकालते थक जाओगे। एक जहाज एक ही लंगर पर नहीं टिकता और ना ही जिंदगी एक ही उम्मीद पर आप वही बन जाते हैं जिस पर आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। सूर्य को उगने के लिए ना दुआ चाहिए ना मंत्र, वह अपने आप चमकता है। वैसे ही अच्छे काम करो बिना किसी वाहवाही के, ताकि लोग तुमसे वैसे ही प्यार करें जैसे सूरज से अपनी सारी परेशानियां परमात्मा को सौंप दीजिए। क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं उससे कई ज्यादा वह एक पल में कर सकता है। मैं किसी से बेहतर करूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं किसी का बेहतर करूं इससे बहुत फर्क पड़ता है। हमारी जिंदगी में हम ही सबसे बड़ी रुकावट बनते हैं। वो चाहे धीरज की कमी हो, मनमर्जी की आदत हो, जिद की तमन्ना हो, समझ का अभाव हो या ज्ञान की कमी हो, रुकावट हम ही होते हैं। हमेशा याद रखिए कि सफलता के लिए किया गया आपका अपना संकल्प किसी भी और संकल्प से ज्यादा महत्व रखता है। इंसान असली समस्याओं से नहीं बल्कि उन पर अपनी कल्पनाओं से ज्यादा परेशान रहता है जो हमारे नियंत्रण में है। जो व्यक्ति खुद पर काबू नहीं रख सकता वह स्वतंत्र नहीं है। खुशी का केवल एक रास्ता है और वह है उन चीजों की चिंता करना बंद करना जो हमारे बस में नहीं है। सच्ची आजादी इच्छाओं को पूरा करने में नहीं बल्कि उन्हें मिटाने में है। मुश्किलें ही असल में इंसान को दिखाती है कि वह क्या है। जो व्यक्ति स्वयं पर हंसता है उसके पास हंसने के लिए कभी चीजों की कमी नहीं होती। सच्ची आजादी इच्छाओं को पूरा करने में नहीं बल्कि उन्हें मिटाने में है। मुश्किलें ही असल में इंसान को दिखाती है कि वह क्या है। जो व्यक्ति स्वयं पर हंसता है उसके पास हंसने के लिए कभी चीजों की कमी नहीं होती। परिस्थितियां मनुष्य को नहीं बनाती, वे केवल उसे स्वयं से परिचित कराती हैं। एक महान आत्मा वाले व्यक्ति के साथ शांत और स्वतंत्र रहकर जीना बेहतर है बजाय भीड़ में एक असंतोष भरा जीवन जीने के। मैं उम्मीद पर नहीं अपनी जिद पर जीता हूं। लालच और डर किसी को भी गद्दार बना सकता है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता भी नहीं होती। उनकी भी क्या इज्जत करना जिनकी हरकतें ही कुत्तों जैसी हों। किसी से प्यार करो तो इतना करो कि जब भी उसको तकलीफ आए तो सबसे पहले उसे तुम्हारी याद आए। जिंदगी ने एक बात सिखाई है, दोस्ती का करो या प्यार करो लेकिन कभी किसी से उम्मीद मत करो। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। कौन सीख पाता है? सिर्फ बातों से सबक सिखाने के लिए एक हादसा भी जरूरी होता है। जिंदगी में यह 2 बातें हमेशा याद रखना, गुस्से में कोई फैसला मत लेना और ज्यादा खुश होने पर किसी से कोई वादा मत करना। जो व्यक्ति शक्ति ना होते हुए भी मन से हार नहीं मानता उसको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वह किस्मत की बात कभी नहीं करते। यह सोचकर ही कठिनाइयों से लड़ते रहो कि धूप चाहे कितनी भी तेज हो वह समुद्र को सुखा नहीं सकती। बदलना तो तय है, हर चीज का इस संसार में बस कर्म अच्छे करें। वे तकरार किसके लिए, जो भी आया है वह जाएगा। एक दिन फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए? झूठ बोलना पहली बार आसान हो सकता है पर बाद में सिर्फ परेशानी देता है, और सच पहली बार बोलना कठिन होता है पर बाद में सिर्फ आराम देता है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता।
उधार लेने वालों को सिर्फ एक बार मांगना पड़ता है और उधार देने वाले को कई बार मांगना पड़ता है। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वह इंसान आज की दुनिया में सबसे ताकतवर होता है। इतना सच्चा हो हमारा विश्वास कि हमारे हृदय में श्री राम सदा करे वास। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम्हें किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनकी परवाह मत करो। जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए, परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। पेड़ काटने के पूर्व कुल्हाड़ी की धार देखने की आवश्यकता होती है, इसलिए जब 8 घंटे में पेड़ काटना हो तो 6 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाने पर सफलता प्राप्त होने के अवसर बढ़ जाते हैं। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। जब कोई इंसान दूसरों से धोखा खाता है तो वह उनसे लड़ जाता है, लेकिन जब कोई अपनों से धोखा खाता है तो वह चुप हो जाता है। सामने मीठी मट्ठी बातें करें और पीठ पीछे काम बिगाड़े, ऐसे मित्रों से दूर ही रहना चाहिए। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वह कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, यह कभी नहीं टूटते। किसी को दर्द देकर अगर आपको भी दर्द होता है तो समझ लेना आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। जीवन में रस बनाए रखना है तो नफरत की गांठ को निकालना ही होगा। किसी भी व्यक्ति से घृणा मत करो। घृणा करनी ही है तो अवगुणों से करो, व्यक्तियों से नहीं। इंसान का अपना क्या है? जन्म दूसरे ने दिया, नाम दूसरे ने रखा, शिक्षा दूसरे ने दी, रोजगार दूसरे ने दिया, इज्जत दूसरे ने दी, पहला और आखिरी स्नान भी दूसरे ही कराएंगे, शान दूसरे ले जाएंगे और मरने के बाद संपत्ति दूसरे बांट लेंगे। तो फिर इंसान घमंड किस बात का करता है? इस जमाने में पहले तुम्हें धोखा दिया जाएगा और फिर तुम्हें अपनी मजबूरियां गिनाई जाएंगी। पता नहीं इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं। लोग साथ भी रहते हैं और जलते भी हैं, रिश्ते भी निभाते हैं और दुश्मनी भी निभाते हैं। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर दो, लेकिन जिनकी नीयत खराब है उनसे दूर रहना ही बेहतर है। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ जाते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। रात को रोकर सोना और सुबह उठकर किसी को महसूस भी ना होने देना। जिंदगी यह हुनर भी सिखा देती है। एक दर्द ही था जिसने तन्हाई में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता तब मिलती है जब हम रोज जीवन में थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं। इतना देर भी मत कर देना कि सपने केवल सपने ही रह जाएं और पूरी उम्र निकल जाए। जो तुम अपने लिए नहीं चाहते वह दूसरों के लिए भी मत चाहो। अगर गुलामी पसंद नहीं तो किसी और को भी गुलाम ना बनाओ। नाराजगी भी मोहब्बत की तरह होती है, क्योंकि हर कोई इसका हकदार नहीं होता। मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और ही होते हैं। मजाक तो हमें बाद में बनाया जाता है, पहले तो लोग हमें अपना बनाते हैं। टूटे नहीं हैं, हम तोड़े गए हैं। रोए नहीं हैं, हम रुलाए गए हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे तुम सफल क्यों नहीं हो, वह 2 कारण देगा। एक, मेरी किस्मत खराब थी, और दूसरा, मेरे पास समय नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसे धन्यवाद कहना, क्योंकि यह वही लोग होते हैं जो हमें हमेशा सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, पर समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो अकेले रहने का आनंद लेना सीखें। अपने मन की किताब किसी ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो उसे पढ़ने के बाद आपको समझ भी सके। दौलत सिर्फ रहन सहन का तरीका बदल सकती है, बुद्धि, नियति और तकदीर नहीं। सूर्य को उगने के लिए ना दुआ चाहिए ना मंत्र, वह अपने आप चमकता है। वैसे ही अच्छे काम करो बिना किसी वाहवाही के, ताकि लोग तुमसे वैसे ही प्यार करें जैसे सूरज से। लोग अपनी गलतियों का दूसरों पर दोष मनकर खुश होते हैं, जबकि दर्शन सिखाता है कि बिना सोचे समझे एक उंगली भी किसी की तरफ नहीं उठानी चाहिए। कोई एक बार गलती करे कोई बात नहीं, कोई दूसरी बार गलती करे
तो होता है इंसान है। कोई बार बार गलती करे तो उनसे दूर रहे, क्योंकि फिर वह गलती नहीं, उसकी आदत है। जीवन में की गई गलतियां हमेशा एक संदेश छोड़ जाती हैं, क्योंकि गलतियां ही सही मार्गदर्शन करती हैं। ईश्वर तब खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद भी इंसान उस पर विश्वास रख रहा है, और यकीन मानिए वह आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो सुखी रहेंगे। सांसें उस प्रभु की उधार दी गई है, पर न जाने गुमान किस बात का है। गलत फहमियां भी एक धीमा जहर है, जिससे इंसान मन ही मन घुटता रहता है और तनाव में आ जाता है। यह तनाव इंसान को भीतर ही भीतर खोखला करता रहता। हमें चाहिए कि हम समय रहते दूसरों के साथ अपनी गलत फहमियां दूर कर लें। अहंकार भी आवश्यक है, जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। जब जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर होती है तो सब साथ चलते हैं, लेकिन जरा सा भी रास्ता खराब होता है तो कोई साथ नहीं देता है। चाहने वाले तो तुम्हें हजारों मिलेंगे, लेकिन परवाह करने वाला हर कोई नहीं होता। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। उधार लेने वालों को सिर्फ एक बार मांगना पड़ता है, और उधार देने वाले को कई बार मांगना पड़ता है, जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है। वह इंसान आज की दुनिया में सबसे ताकतवर होता है। इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं? लोग साथ भी रहते हैं और जलते भी हैं, रिश्ते भी निभाते हैं और दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह कुछ और पीठ पीछे कुछ और ही होते हैं। मजाक तो हमें बाद में बनाया जाता है, पहले तो लोग हमें अपना बनाते हैं। टूटे नहीं हैं, हम तोड़े गए हैं। रोए नहीं हैं, हम रुलाए गए हैं। कड़वा सच बोला जाए, इससे आपको सच्चे शत्रु जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे मित्र नहीं। भरोसा और आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन असंभव को संभव बना देते हैं। जीवन में कोई भी काम केवल तभी तक कठिन लगता है जब तक उसे करने के लिए आप कदम आगे नहीं बढ़ाते। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। हमारी सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है, कोई नहीं बता सकता। इस जमाने में पहले तुम्हें धोखा दिया जाएगा और फिर तुम्हें अपनी मजबूरियां गिनाई जाएंगी। सोचिए, जब आपका किसी से ब्रेकअप हो तो उस दिन कंपनी में प्रमोशन का कोई मायने नहीं रहता। जब आपकी पीठ में दर्द हो तो कार ड्राइविंग करने में कोई आनंद नहीं आता। जब आपके दिमाग में टेंशन हो तो शॉपिंग करने में भी कोई मजा नहीं आता। यह जीवन आपका है, इसे इतना भी गंभीर मत बनाइए। मोमबत्ती को भी आखिर में ही पता चलता है कि उसे उस धागे ने ही खत्म किया है जिसको वह सीने में छुपाए रखती थी। केवल आज को देखकर किसी के कल का अनुमान लगाना संभव नहीं होता, क्योंकि यह समय बहुत बलवान होता है। कोई फायदा नहीं, किसी के पीछे पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ जो तुम्हें भूल गया हो। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वह शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी, विचार एवं कार्यों से ही होती है। जब हम कर्म करते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं, कठिन परीक्षाओं पर उतरी होते हैं, बड़े कार्य करते, हमें लगता है कि संसार से थोड़ी प्रशंसा में मिलनी चाहिए। अच्छा लगता है। कई बार हमें लगता है कि हमारे कर्मों का फल भी है, हमें आनंद देता है। किंतु जब हमें यह प्रशंसा नहीं मिलती तब क्या होता है? हम दुखी हो जाते हैं, तू जाते हैं। ऐसा लगता है किसी को हमारी चिंता ही नहीं है। यदि तुम्हारे बारे में कुछ बुरा कहा जाए और वह सच हो तो खुद को सुधारो। यदि वह झूठ हो तो हंस कर टाल दो। कोई भी चीज खुद में भयानक नहीं होती, यहां तक कि मौत भी बस डरने से ही भयानक लगती है। हमें उन अनेक लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा बदलना तुम्हारे सपनों के लिए कितना जरूरी है? और तुम खुद को बदलने का क्या क्राइटेरिया रखते हो? क्या तुम खुद को बदलने का रिस्क उठा सकते हो? क्या दुनिया बदलने की शुरुआत खुद से कर सकते हो? रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह। तुम्हें अपने लिए खुद को इतना बदलना है कि देखने वाले की आंखें फटी की फटी रह जाएं, चौंक जाए। वो तुम्हारी सफलता को देखकर उनके मुंह से एक ही आवाज निकले, क्या सच में यह वही इंसान है?
बस दोस्त, तुम्हें इतना ही बदलना है। ये इतने सवाल अगर तुम्हें देख के किसी के मन में आ रहे हैं, मतलब तुम उस मुकाम पर हो जो तुमने हासिल करने की सोची थी। यदि आपने गलतियों से सबक लिया तो वह एक वरदान है, और अगर नजरअंदाज किया तो वह एक अभिशाप संगीत है। क्षमा कितनी खुशनसीब है जिसे पाकर लोग अपनों को याद रखते हैं, और अहंकार कितना बदनसीब है जिसे पाकर लोग अक्सर अपनों को भूल ही जाते हैं। जो लोग दूसरों को अपनी खुशियों में शामिल करते हैं, उस सबसे पहले उन्हीं के दरवाजे पर दस्तक देती हैं। किसी से प्यार करो तो इतना करो कि जब भी उसको तकलीफ आए तो सबसे पहले उसे तुम्हारी याद आए। जिंदगी ने एक बात सिखाई है, दोस्ती करो या प्यार करो, लेकिन कभी किसी से उम्मीद मत करो। अगर कोई कहे कि कोई तुम्हारी बुराई करता है तो सफाई मत दो, बस कहो काश उसे मेरी और कमियां पता होती तो वह सिर्फ इन्हीं का जिक्र नहीं करता। मुझे छोटा लेकिन कर्मा में जीवन दो, न कि लंबा और महत्वहीन जीवन। माफी के हकदार गलती करने वाले हैं, चालाकी करने वाले नहीं। तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी, और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, साथ नहीं। हम कौन सी बातें करते हैं जो हमने खोया, स्वयं भी दुखी होते हैं। जो आपके पास है, जो आपके पास नहीं, उसकी टशन इसकी गिनती कीजिए। जो आपके पास आज यहां वर्तमान में कंस मामा की गिनती नहीं करता जिन्होंने मेरा बालपन छोड़ है। यशोदा मैया सोच सच बनकर सामने आई है। अच्छे मित्र और संस्कार आपको उस मुकाम तक पहुंचाते हैं जहां पैसा आपको कभी नहीं ले जा सकता। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपके मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतनी और कोई नहीं जानता। अगर तुम दूसरों को खुश करने के लिए काम कर रहे हो, या इस ऐसे कोई काम टाल रहे हो कि वे क्या सोचेंगे, तो तुम सही रास्ते से भटक चुके हो। जब हम जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर होंगे तो यही छोटी छोटी बातें हमें हंसाएंगे, और कंपनी का प्रमोशन, 24 घंटे लगातार काम, ये सब उस दिन कोई मायने नहीं रखेंगे। हम लोग इंसान हैं, कोई कंप्यूटर नहीं। जीवन का मजा लीजिए, इसे हमेशा गंभीर मत बनाइए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, छल और हठ, इन 10 को जीतना तो दूर, नियंत्रण में भी कर लिया जाए तो जिंदगी आबाद हो गई। समझो, जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए उसके जिम्मेदार हम नहीं, लेकिन जिस चरित्र, व्यक्तित्व और किरदार के साथ हम विदा होंगे उसके जिम्मेदार हम स्वयं होंगे। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार यह जरूर सोच लेना चाहिए कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप चाहे कितना भी मान सम्मान दो, फिर भी वह आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। इंसान कभी अपनी कमाई से गरीब नहीं होता, बल्कि वह अपनी जरूरत के हिसाब से आपके हर कर्म का फल आपको किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। निर्णय वही उत्तम होते हैं जो केवल स्वयं के हित नहीं, अपितु अन्य की भावनाओं का विचार करके लिए जाए। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती। वह कब किस रूप में लौट कर आएगी ईश्वर ही जानता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है। अतः कभी किसी का अपमान न करें और ना ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। वे मूर्ख थे जो तुम्हारा प्रेम ना समझ पाए, क्योंकि तुमने तो कई बार अपना हृदय तोड़ ली। आने के लिए सिर्फ उन्हें प्रसन्न करने के लिए नसीब वह देगा जो आपके नब में होगा, लेकिन मेहनत वह देगी जो आपको चाहिए होगा। कभी कभी जिन संबंधों में हम भविष्य देखने लगते हैं, उनके लिए हम मात्र आवश्यकता की एक सीढ़ी होते हैं। कोई महान चीज अचानक नहीं बनती। जैसे अंजीर का पेड़ पहले फूल आता है, फिर फल, और फिर वह पकता है। यह सोचना सही नहीं है कि लोग आपको उसी तरह देखेंगे जैसे आप खुद को देखते हैं। हर एक व्यक्ति को शादी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यदि अच्छी बीबी मिली तो खुशियां आएंगे, और अच्छी बीबी ना मिली तो आप दार्शनिक तो जरूर बन जाओगे। मैं एक मूर्ख हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं एक मूर्ख हूं, और यही बात मुझे आपसे अधिक बुद्धिमान बनती है। पानी की एक बूंद कमल के पत्ते पर पड़ती है तो वह मोती की तरह चमकते लगती है, तो वह खुद मोती बन जाती है। इसीलिए कहते हैं कि आप कहां रहते हो इससे भी फर्क पड़ता है। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसे ईश्वर में हंसने का गण दिया है। इसे खोइए मत, बिखरने दो। होठों पर हंसी के फुहार को प्यार से बात करने से जायदाद कम नहीं होती है।
सच्ची आजादी इच्छाओं को पूरा करने में नहीं, बल्कि उन्हें मिटाने में है। मुश्किलें ही असल में इंसान को दिखाती है कि वह क्या है। जो व्यक्ति स्वयं पर हंसता है, उसके पास हंसने के लिए कभी चीजों की कमी नहीं होती। मनुष्य अपने अहंकार का त्याग करने से सब लोगों का प्रिय हो जाता है। मनुष्य को क्रोध का त्याग करने से शोक नहीं करना पड़ता। मनुष्य अपनी अभिलाषा का त्याग कर अर्थवा हो जाता है और लालच का त्याग कर मनुष्य सुखी हो जाता है। बटुए को कहां मालूम था कि पैसे उधार के हैं, वो तो बस फूला ही रहता है अपने गुमान में। ठीक हमारा भी यही हाल है। संभव ना हो तो साफ मना कर दें, पर किसी को अपने लिए इंतजार ना करवाए। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। जब आपका होना और ना होना बराबर हो जाए, तब आपका ना होना ही बेहतर है। सौभाग्य लोगों को सजा से बचा देता है, परंतु किसी को डर से नहीं बचा पाता। समझदार व्यक्ति अपनी वासनाओं पर काबू रखता है, जबकि मूर्ख उनका गुलाम बन जाता है। दूसरों को बुद्धिमान दिखाने की कोशिश मत करो, बुद्धिमानी से जियो, अपनी नजरों में सही रहो। दर्शन का सार यही है कि मनुष्य इस तरह से जिए कि उसका सुख बाहरी चीजों पर न्यूनतम निर्भर हो। जो व्यक्ति बहुत सफल है, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं, लेकिन अगर वह सफलता लोगों के साथ निष्ठुर और क्रूरता से हासिल की है, तो मैं उस व्यक्ति की प्रशंसा तो कर सकता हूं, लेकिन इज्जत नहीं हो सकता है कि मेरे निर्णयों से कई लोग दुखी हों। लेकिन मैं उस व्यक्ति के रूप में पहचाना जाना चाहता हूं जिसने कभी भी किसी भी परिस्थिति में सही काम को सही ढंग से करने के लिए समझौता नहीं किया। परिस्थितियां मनुष्य को नहीं बनाती, वे केवल उसे स्वयं से परिचित कराती हैं। एक महान आत्मा वाले व्यक्ति के साथ शांत और स्वतंत्र रहकर जीना बेहतर है, बजाय भीड़ में एक असंतोष भरा जीवन जीने के। जब इंसान अंदर से टूट जाता है, तो बाहर से मिलने वाली हर खुशी उसे सिर्फ हंसा सकती है, परंतु अंदर से खुश नहीं रख सकती। ईश्वर को आखिरी उम्मीद नहीं, पहला भरोसा बनाइए। जो कुछ भी आप करते हैं, उसे भगवान को अर्पण करते जाओ। ऐसा करने से आप सदा जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव करोगे। मैं कर सकता हूं, यह सोचना आत्मविश्वास की निशानी है, किंतु सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, यह सोचना घमंड है। इसलिए आप आत्मविश्वास को अपना ले और घमंड को छोड़ दें। अपनी जिंदगी से कभी भी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जिसके लिए आप तड़पे हो, वह आपकी एक झलक देखने के लिए भी तरस जाए। दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब तो वह है जिसकी खुशियां ही दूसरों की मर्जी पर निर्भर होती हैं। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को है जो सुख में उसका सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करता है। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। न परेशान किसी को कीजिए, न हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुराकर छोड़ दीजिए। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से दुख तब उत्पन्न होता है जब हम चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो नियंत्रित नहीं हो सकती, या जब हम उन चीजों की अनदेखी करते हैं जो हमारे नियंत्रण में है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करना। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। कभी अपनी तारीफ खुद भी कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए रिश्तेदार जो बैठे हैं, जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा हुआ होता है, आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता। महत्व इस बात का नहीं है कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि यह मायने रखता है कि आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। अगर तुम सुधार करना चाहते हो तो मूर्ख और अज्ञानी समझे जाने के लिए तैयार रहो। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, जहर क्या है? कृष्ण ने जवाब दिया, हर वह चीज जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक होती है, वही जहर होता है। फिर चाहे वह ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच हो, अभिमान हो, आलस हो, महत्वाकांक्षा हो, प्रेम हो या फिर गणा हो नहीं। और हां, यह दो छोटे से शब्द हैं, लेकिन उनके लिए सबसे ज्यादा सोचना पड़ता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद को दिया जाता है, वही दान सच्चा होता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जिसके पास तुम्हारे लिए वक्त ना हो, उसको कभी परेशान मत करना, क्योंकि वह अपनी दुनिया में व्यस्त हैं और इस दुनिया में उन्हें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लीजिए,
क्योंकि वो पानी की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वो टूटते नहीं हैं, बल्कि फिसलकर चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। राजा की तरह जीने के लिए गुलाम की तरह मेहनत करनी पड़ती है। व्यक्ति में इतनी ताकत तो होनी ही चाहिए कि वह अपने दुख और अपने संघर्षों से अकेले जूझ सके। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। अगर साफ नीयत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से ज्यादा देते हैं। व्यक्ति को अपने मेहनत करने के तरीके में सुधार लाना चाहिए। मैं लोगों को प्रोत्साहित करके लगातार कहता हूं कि प्रश्न पूछे, नए विचारों पर बात करें, नई तकनीक और नए आइडिया के साथ बेझिझक आगे आए। आप हमेशा जिस चीज को सही मानते हैं उसके साथ डटकर खड़े रहे और जहां तक संभव हो निष्पक्ष बने रहे। कई बार लोग पूछते हैं कि हमारे मन गंदे विचार आते हैं, उनसे कैसे छुटकारा पाएं। अच्छी इसे समझना बहुत जरूरी है कि विचारों की उधेड़ बुन इंसान के दिमाग पर इस कदर हावी रहती है कि वह होश में रहकर सही फैसला नहीं कर पाता। और दुख की बात है कि मन में गंदा विचार क्यों आता है, पर हम कभी जान ही नहीं पाते।